हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लासेस में स्वागत है। और आज का जो टॉपिक हम लेकर आए हैं वो है क्लास 9th स्टैंडर्ड फिजिक्स, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। देखिए, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन का क्या मतलब है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ग्राफ क्या होता है। तो ग्राफ का मतलब है किसी भी डेटा को उसके पिक्चर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। क्या हो गया ये? पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन। मतलब जैसे कि हम लोग मैच में क्या देखते हैं कि क्रिकेट मैच में क्या रहता है, यहाँ पे ओवर रहते हैं और यहाँ पे रन। हम लोग क्या देखते हैं जी कि मान लीजिए पहले ओवर में कितना रन बना, ऐसे बनना रहता है। दूसरे ओवर में कितना रन बना, कुछ ऐसे। और थर्ड ओवर में मान लीजिए ऐसे, फोर्थ ओवर में कुछ ऐसे। तो इस तरह से हम लोग ये बता सकते हैं कि किस ओवर में कितना रन बना है। इधर क्या रहते हैं, सब रन रहते हैं, ठीक है। तो ग्राफ एक्चुअली क्या बताता है, कोई डाटा को हम रिटन फॉर्म में नहीं, हम उसको पिक्चर के फॉर्म में बता सकते हैं कि वो डाटा कैसे वेरी कर रहा है। तो ये मोशन में क्या मतलब है कि मोशन में कैसे, मतलब कि पोजीशन कैसे चेंज हो रहा है। ये मोशन मतलब क्या कि पोजीशन जो है, ये मोशन मतलब क्या, जो पोजीशन है वो कैसे चेंज हो रहा है, किसके हिसाब से, टाइम के हिसाब से। तो इसको हम लोग ग्राफ में देखते हैं। तो देखिए ग्राफ के लिए, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है ग्राफ के लिए। ग्राफ ये ओरिजिन हो गया, ये हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस। तो होता क्या है, दो क्वांटिटी को ना एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे हम उसको वेरी करते हुए देखते हैं कि कौन कैसे वेरी कर रहा है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमको देखना है। क्या है? डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो बात उठती है कि भाई साहब ये डिस्टेंस और टाइम में, डिस्टेंस एक्स एक्सिस पर रहेगा कि टाइम एक्स एक्सिस पर रहेगा, या टाइम यहाँ रहेगा कि कहाँ रहेगा। तो इस बात को डिसाइड करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि आप एक्स एक्सिस पे हम वो वेरिएबल रखते हैं जो क्या हो, इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट मतलब क्या, जो डिपेंड ना करे दूसरे पर। और वाई एक्सिस पे कौन रखते हैं, जो क्या हो, वाई एक्सिस पे क्या हो, जो डिपेंडेंट हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। बच्चे परेशान रहते हैं कि कब हम एक्स पे किसको रखेंगे, वाई पे किसको रखेंगे, ठीक है। तो देखने का तरीका क्या है, इंडिपेंडेंट को एक्स पे, डिपेंडेंट को वाई पे रखेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, अब बताइए डिस्टेंस और टाइम में कौन किस पे डिपेंड करता है। टाइम क्या किसी का इंतजार करता है क्या? नहीं, टाइम किसी पे डिपेंड नहीं करता है। तो टाइम क्या हो गया, इंडिपेंडेंट। इसलिए हम टाइम को कहां रखते हैं, एक्स एक्सिस पे। और डिस्टेंस को कहां रखेंगे, वाई एक्सिस पे, ठीक है। ऐसे ही इसके पढ़ाने के बाद हम बात करेंगे, वो रहेगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। क्या रहेगा जी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो आप सोच कर बताइए कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में वेलोसिटी किस पे रखेंगे। तो जिन बच्चों को समझ में आ गया कि टाइम जो है वो क्या है, टाइम इंडिपेंडेंट है, किसी पे डिपेंड नहीं करता है। और इंडिपेंडेंट वो कहां रखते हैं, एक्स एक्सिस पे। इसका मतलब टाइम कहां रहेगा, एक्स एक्सिस पे। और वेलोसिटी कहां रहेगा, वाई एक्सिस पे। आई होप आप लोगों को ये बात तो समझ में आ गई होगी कि कौन सा वेरिएबल कहां रखते हैं। इंडिपेंडेंट रखेंगे वाई, इंडिपेंडेंट रखेंगे एक्स एक्सिस पे और डिपेंडेंट रखेंगे वाई एक्सिस पे, ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ। पहला क्या है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए पहला टाइप क्या है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। फर्स्ट टाइप का जो ग्राफ है वो क्या है, हम लेते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है। अब देखिए डिस्टेंस टाइप ग्राफ में हम ये देखते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन टाइम के साथ कैसे कैसे चेंज हो रहा है। हम पहला केस ले लेते हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। अब बताइए अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, इसको हम लोग ग्राफ पे कैसे दिखाएंगे, या अगर ग्राफ हमको दिया गया हो तो हम ये कैसे पता करेंगे कि ये ऑब्जेक्ट किसमें है, रेस्ट में है। कौन सा ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। सबसे पहले हमारी नजर किस पर रहती है कि कौन सा ग्राफ दिया है। तो हमको क्या दिया है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ।
तो हम इससे पहले थोड़ी देर पहले क्या सीखा है कि डिपेंडेंट वेरिएबल कहां रहता है, वाई एक्सिस पे, तो डिस्टेंस कहां रहेगा, यहां, और ये एक्स एक्सिस पे क्या रहेगा, टाइम। चलिए, ऑब्जेक्ट कैसा है, ऑब्जेक्ट है रेस्ट में। इसका मतलब क्या है, क्या ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज हो रहा है क्या, हम सपोज मान लेते हैं ऑब्जेक्ट इज एट t इक्वल टू 0 पे क्या है, 10 मीटर पे, एट t इक्वल टू 0 पे 10 मीटर डिस्टेंस पे है। ठीक है, हम मान लेते हैं कि यहाँ पे टाइम जब 0 हो रहा था उस समय ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या था, 10 मीटर था। ये कितना था, 10 मीटर। अब बताइए, ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, मतलब क्या ऑब्जेक्ट में कोई पोजीशन चेंज हो रहा है क्या, नहीं। टाइम अभी क्या हो गया, 1 सेकेंड, अभी भी डिस्टेंस कितना है, 10 मीटर ही है। ये टाइम हो गया 2 सेकेंड, अभी भी डिस्टेंस यही है। ऐसे ही टाइम बढ़ता गया, लेकिन क्या है, उसका पोजीशन में कोई चेंजिंग नहीं आया। तो इन सारे पॉइंट को जब मिलाएंगे तो हमें एक ग्राफ कैसे मिलेगा, ऐसे मिल गया। ये ग्राफ क्या है, ये ग्राफ कैसा है, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन क्या है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। हम क्या देख रहे हैं जी, ये जो ग्राफ है ये एक्स एक्सिस के क्या है, पैरेलल है। तो आज के बाद से जब कभी भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर आपको कहीं भी क्या दिख जाए, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इसका मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट किसमें है, ऑब्जेक्ट किसमें है जी, ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। ठीक है, तो पहले टाइप के ग्राफ में क्या है, जब कभी भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहता है उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा रहता है, एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है। एक्स एक्सिस मतलब क्या, टाइम एक्सिस के पैरेलल होता है, मतलब ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है। ठीक है, अब चलिए दूसरा हम केस लेते हैं। अब व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, रेस्ट में ना होगा क्या हो, यूनिफॉर्म मोशन में। देखिए अब मैं चेंज कर रहा हूं कंडीशन, क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट यूनिफॉर्म मोशन। कैसा मोशन है जी, अब है यूनिफॉर्म मोशन। अच्छा एक बात बताइए, जब हम यूनिफॉर्म मोशन सब सिखा रहे थे उसमें क्या था, यूनिफॉर्म मोशन मतलब क्या, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम। क्या बताया थे जी, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम। तो क्या था, मान लेते हैं सिचुएशन क्या है, कोई ऑब्जेक्ट कैसे मूव कर रहा है, देखिए यहां हम इसको टी मान लेते हैं और इसका एस क्या मान लिए, डिस्टेंस मान लिए। टी इक्वल टू 0 पे ऑब्जेक्ट क्या था, 0 पे था, 1 पे मान लो 5 पे था, 2 पे, ये सब किस में, ये मीटर में मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं सेकेंड में। और 2 पे कितना 10, 3 पे 15, 4 पे 20, 5 पे 25 मीटर। ठीक है, ये सब किस में है, ये सेकेंड में है और ये सब किस में है, मीटर में। ठीक है, तो इसका देखते हैं ग्राफ कैसे होता है। चलिए ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ये हो गया हमारा वाई एक्सिस, ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस। इस एक्स एक्सिस पे क्या रखेंगे जी, हमको पहले से पता है क्या रहेगा, टाइम रहेगा, और यहां पे क्या रहेगा, डिस्टेंस रहेगा। ठीक है, अब देखिए हम क्या करते हैं, ग्राफ ड्रॉ करते हैं। जब टाइम 0 था तो ऑब्जेक्ट कहां पे था, 0 डिस्टेंस पे था। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, मतलब यहाँ 1 2 3 4 5, ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है जी, 5 10 15 20 25, मतलब क्या है, ये ऑब्जेक्ट का क्या है, डिस्टेंस। डिस्टेंस किसमें है जी, इन मीटर। टाइम किसमें है, इन सेकेंड। तो हम क्या करते हैं, धीरे धीरे क्या करते हैं, ग्राफ को ड्रॉ कर देते हैं। 1 2 3 4 5, यहाँ पे ये क्या है, 5 10 15 20 25। चलिए ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। ऐसे मान लीजिए ये यहां आ गया, ये यहां 1 सेकेंड में 5 10 15 20 25। तो हम इस तरह से, हमको ग्राफ क्या मिल गया, हमको ग्राफ ये मिल गया। तो ये देखिए क्या है,
ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ, क्या ये पैरेलल है? क्या नहीं, ये क्या है? इंक्लाइंड है। तो जब कभी भी अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपको क्या दिखे? इंक्लाइंड दिखे। कैसा दिखे जी? इंक्लाइंड मतलब कुछ एंगल पर दिखे, कुछ एंगल पर दिखे। ठीक है, तो क्या होगा? जब कभी भी एंगल पर दिखेगा तो हम इस तरह के मोशन को क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म मोशन। क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म मोशन। और देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं अब बताने जा रहा हूं कि देखिए ये जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, इसका जो स्लोप होता है, इसका क्या होता है? स्लोप। स्लोप एक नया वर्ड आया है, स्लोप बोले और क्या बोले? टेन थीटा। देखिए ये नया वर्ड है स्लोप और टेन थीटा। देखिए इसको थोड़ा समझते हैं क्या है। मान लेते हैं कोई पोजीशन क्या है? ए है और कोई पोजीशन बी है। ठीक है, हमको ना ये एक छोटा सा पूरे मोशन का पार्ट ले लिए हैं, जिसमें ये इसको मान लिए T1। T1 टाइम पे वो ए पोजीशन पर था और उस समय डिस्टेंस क्या मान लेते हैं? S1। समझिए क्या है इसको। हमने एक पार्ट पूरे मोशन में ए बी पार्ट ले लिया। जब टाइम T1 हो रहा था तो ऑब्जेक्ट ए पोजीशन पर था और उस समय उसका डिस्टेंस क्या था? S1। और यही जब टाइम क्या हो रहा है? जब T2 हो रहा है तो ऑब्जेक्ट कहां पे है? B पे। और उस समय इसके कोरस्पॉन्डिंग जो क्या है? ये जो S है क्या है? S2 है। डिस्टेंस क्या है? S2 है। तो और यहां पे हम मान लेते हैं कि ये क्या है? थीटा। ठीक है, तो इस थीटा को क्या बोलते हैं? इस थीटा को बोलते हैं हम लोग स्लोप ऑफ डिस्टेंस। ये जो चूंकि ये थीटा है ना, इसमें हम टेन थीटा निकालते हैं और इसी को क्या बोलते हैं? स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। यहां पे क्या बोलेंगे? डिस्टेंस टाइम ग्राफ का क्या है? स्लोप है। और ये होता क्या है? ये होगा, इसको हम सी पॉइंट मान लेते हैं और ये किसके बराबर होगा? टेन थीटा इक्वल टू बीसी अपन में एसी। से बात बताइए, जो बीसी है, ये जो बीसी है मैं यहां लिख दे रहा हूं, ये जो बीसी है ये क्या है? बीसी S2 माइनस S1 है और S2 माइनस S1 क्या है? डिस्टेंस है। ठीक है, और ये AC क्या है जी? ये क्या है? T2 माइनस T1 और ये क्या है? टाइम। अब एक बात बताइए, टेन थीटा इक्वल टू हम क्या लिखते हैं? BC अपन में AC। और इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? S2 माइनस S1 अपन में T2 माइनस T1। ठीक है, और ये देखिए ये क्या है? ये है डिस्टेंस और ये है टाइम। और डिस्टेंस अपन में टाइम क्या होता है? स्पीड होता है। तो स्पीड इक्वल्स टू टेन थीटा इक्वल्स टू स्लोप। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या है? जब कभी भी हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ का अगर हम स्लोप निकालते हैं तो वो स्लोप हमको क्या दे देता है? हमको स्पीड दे देता है। ध्यान रखिएगा, डिस्टेंस टाइम। अब होता क्या है? ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है ना, तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या देता है हमको? स्लोप देता है। किसका? उस ग्राफ का स्लोप हमको स्पीड दे देता है। ठीक है, चलिए मैं आपसे, अब देखिए अलग अलग ऑब्जेक्ट का स्लोप क्या होगा? अलग अलग। मोशन अगर अलग होगा तो स्लोप अलग होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात एक और ये कि जब स्लोप अधिक होगा, व्हेन स्लोप इज हायर देन स्पीड इज हायर। देखिए क्या है, मैं इसको इरेज कर रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते थे। when slope is greater then speed is greater। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अब देखिए मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं छोटा सा। मान लेते हैं ये क्या दिया है? डिस्टेंस और ये क्या है? टाइम। डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया है। मान लेते हैं चार ऑब्जेक्ट है, 1 2 3 4। ठीक है,
एक का नाम हमने रख दिया ए बी सी डी। अब आपसे मैं पूछ रहा हूं इन चारों में सबसे ज्यादा स्पीड किसका है? तो सबसे, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, अगर जिसको समझ में आया है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले एंगल फाइंड करेंगे। तो बताइए, इसको हम मान लेते हैं डी वाले का एंगल क्या है, थीटा 4। सी वाले का एंगल क्या है, ये थीटा 3। और ये डी वाले, सॉरी बी वाले का एंगल क्या है, थीटा 2, ये थीटा 2 मान लिया। और ए वाले का एंगल को मान लिया मैं थीटा 1। तो बताइए ए क्या है, थीटा 1। तो सोच कर बताइए सबसे बड़ा एंगल कौन है? सबसे बड़ा एंगल किसका है? थीटा 4 इज ग्रेटर देन थीटा 3 इज ग्रेटर देन थीटा 2 इज ग्रेटर देन थीटा 1। तो जिसका एंगल ज्यादा उसका टेन थीटा 4 ग्रेटर देन क्या होगा, टेन थीटा 3 ग्रेटर देन टेन थीटा 2 और ग्रेटर देन टेन थीटा 1। और टेन थीटा क्या होता है, स्लोप। तो इसका मतलब कि स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट डी इज हाईएस्ट। क्या है, जो डी है ना उसका स्पीड क्या है, हाईएस्ट है। क्योंकि स्लोप डी का क्या है, स्लोप क्या है, डी का स्लोप डी का है मैक्सिमम। तो याद रखने वाली बात क्या है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप हमको क्या देता है, स्पीड देता है। ठीक है, हमें स्पीड देता है। और देखिए, अगर हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो अगर स्ट्रेट लाइन में अगर जा रहा है तो उस समय क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। और जब डिस्प्लेसमेंट हो गया तो उस समय क्या बात करेंगे हम, स्पीड ना बोलेंगे, क्या बोलेंगे, क्या बोल देंगे, वेलोसिटी बोल देंगे। वही चीज है, अगर स्ट्रेट लाइन में बिल्कुल डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो जाएगा तो उस समय स्पीड ना बोलकर हम क्या बोलेंगे, वेलोसिटी। ये बात समझ में आ गया है। अब मान लीजिए अगर ये चार ना देकर अगर दो ऑब्जेक्ट दे देता है ए और बी, ए और बी, किसका ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ, किसका स्पीड ज्यादा होगा, बी का ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि इसका एंगल क्या है, ज्यादा है, मतलब क्या है, स्लोप ज्यादा है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, इस तरह का क्वेश्चन आता है। ठीक है, और जो थर्ड केस है, देखिए थर्ड केस क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स विथ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। व्हेन, थर्ड केस डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो थर्ड केस है क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स विथ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। कैसा जी, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो नॉन यूनिफॉर्म मतलब क्या, नॉन यूनिफॉर्म मतलब क्या बताए थे, अनइक्वल डिस्टेंसेस, अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल टाइम। तो देखिए इसमें क्या बताया था, ग्राफ कुछ कैसे मूव करेगा, ये देखिए क्या होगा, इसमें ग्राफ कुछ ऐसे मूव करेगा, क्या है, इसको हम पहले ऐसे चार्ट बना देते हैं, टी हो गया और यहां क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया। ठीक है, टी इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे। मान लीजिए यहां कहां चला गया, 5, ये कितना गया, 7, ये गया 2, ये गया 9, ये गया 15। मतलब क्या है, इसमें डिस्टेंस क्या है, अलग अलग कवर कर रहा है हर 1 सेकेंड बढ़ने पे। तो अगर इसको हम ग्राफ में ड्रॉ करेंगे तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे आएगा। कैसे आएगा, ऐसे आएगा। तो ये क्या है, ये हम इस पर रखेंगे डिस्टेंस, यहां क्या लिखेंगे, टाइम। तो होगा क्या ना, इसमें डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो ग्राफ होगा क्या होगा, कर्व्ड होगा, कर्व। ठीक है, और यहां पे अब बात करेंगे कहां पे स्पीड ज्यादा होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। मान लीजिए यहां टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो जहां का टेंजेंट, मान लीजिए यहां का ड्रॉ करना है तो यहां का टेंजेंट, इसको हम मान लेते हैं पी पॉइंट, इसको मान लेते हैं क्यू पॉइंट। तो ये इसका स्लोप और इसका स्लोप में क्या है, आर का स्लोप क्या है यहाँ पे, थीटा 3, इसको मान लेते हैं थीटा 1। तो क्या है, थीटा 3 क्या है, ज्यादा है थीटा 1 से। तो पॉइंट जो है आर पॉइंट पे क्या है, स्पीड क्या होगा, स्पीड ज्यादा होगा कहां, पॉइंट
आर पे कहां से, स्पीड पी से। देखिए कहने की बात क्या है, इसमें क्या हो रहा है, स्पीड चेंज हो रहा है, और इसमें क्या था, यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड क्या था, सेम था। नॉन यूनिफॉर्म में क्या होता है, ग्राफ कर्व होता है। तो अगर मैं इसको बताऊं, अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ पैरेलल आया, अगर ये पैरेलल आ गया, इसका मतलब क्या है, रेस्ट में है। अगर ऐसे आ गया तो इसको क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन। अगर ग्राफ कैसे दिखा, ऐसे कर्व दिखा, तो इसको क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप हमको क्या देता है, हमको ये स्लोप क्या देता है, स्पीड देता है। ये चार बातें याद रखना चाहिए। अगर रेस्ट में है तो पैरेलल, अगर इंक्लाइंड है तो यूनिफॉर्म, अगर कर्व है तो नॉन यूनिफॉर्म। अब हम बात करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, ठीक है। आई थिंक आप लोगों को ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ समझ में आ गया, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए देखिए, अब हम बात करने वाले हैं क्या है जी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ ना होकर क्या है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। देखिए क्या है, दूसरा टाइप का ग्राफ क्या है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अगर मैं आप लोगों को बिल्कुल, अब क्या है, डिस्टेंस की जगह पे क्या आ गया, वेलोसिटी। अब हम लोग क्या जानने वाले हैं कि टाइम के साथ वेलोसिटी का वेरिएशन कैसे हो रहा है, ठीक है। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हम पहला केस मान लेते हैं, व्हेन बॉडी और ऑब्जेक्ट मूव्स विथ क्या, कांस्टेंट स्पीड। मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट किस स्पीड से मूव कर रहा है जी, कांस्टेंट स्पीड बोले, और हम इसको वेलोसिटी बोले, क्योंकि हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ रहे हैं ना। तो क्या होगा, सबसे पहला बात, इसमें हम लोग बताइए, वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, मतलब वेलोसिटी क्या हो रहा है, चेंज नहीं हो रहा है। तो बताइए इस पे कौन सा ग्राफ रहेगा, इस वाले पे कौन सा वेरिएबल रहेगा, वाई एक्सिस पे, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया। वाई एक्सिस पे ये वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड, टाइम को किसमें ले लेंगे, सेकेंड को। टाइम को हम लोग, चूंकि क्या है, इंडिपेंडेंट है, ये क्या है, डिपेंडेंट है, तो इसको हम वाई एक्सिस पे रखे, इसको एक्स एक्सिस पे। कह रहा है कि वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है, मतलब क्या है, टाइम देखिए यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 सेकेंड बढ़ रहा है, टाइम बढ़ रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, क्या हो रहा है जी, वेलोसिटी क्या है, बिल्कुल क्या है, वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी कांस्टेंट है। मतलब क्या है, वेलोसिटी मूव चेंज नहीं कर रहा है। एक बात ये, क्या इस तरह का वेलोसिटी टाइम ग्राफ आ रहा है, तो क्या ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में है क्या, कुछ बच्चे क्या करेंगे, इसको कह देंगे रेस्ट में है, गलत है, रेस्ट में नहीं है। रेस्ट में क्यों नहीं भाई, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है। कहने का मतलब कि 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा था तो 10 मीटर पर सेकेंड से ही जा रहा है, इसमें वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है। अच्छा बताइए इसमें 0 क्या है, भाई साहब अगर वेलोसिटी चेंज नहीं रहता है तो ऐसे मोशन को क्या बोलते हैं, उसमें एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है 0। ध्यान रखिएगा, जब कभी भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या हो, पैरेलल हो गया टाइम एक्सिस का, उस समय स्पीड या वेलोसिटी क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, और एक्सेलरेशन क्या रहता है, 0। इस बात का बिल्कुल एकदम अच्छे से ध्यान रखना है कि रेस्ट में नहीं रहता है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर पैरेलल आ गया ना, तो उसको हम लोग रेस्ट में नहीं बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन 0 है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, ठीक है। ये पहला केस था। अब दूसरा बात हम मान लेते हैं, इसको मैं इरेज कर रहा हूं, देखिए व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स विथ, ये क्या लिख रहा हूं, देखिए यूनिफॉर्म
अब यूनिफॉर्म, इससे पहले केस था यूनिफॉर्म वेलोसिटी, लेकिन यहां क्या लिख रहा हूं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। देखिए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या है, इसका मतलब है इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब क्या, इसमें वेलोसिटी का चेंज तो होगा, लेकिन कैसा होगा, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब हर सेकंड में मान लेते हैं, मान लीजिए कि क्या हो गया, ये मान लेते हैं कि टाइम हो गया और ये हो गया वेलोसिटी। मान लीजिए 0 पे 0 था, 1 2 3 4, और 2 में क्या हो गया, इसको वेलोसिटी किसमें, मीटर पर सेकेंड में, ये किसमें, सेकेंड में। हर यहां क्या हो गया 5 मीटर पर सेकेंड, यहां क्या हो गया 10 मीटर पर सेकेंड, यहां क्या होगा 15 मीटर पर सेकेंड, यहां क्या होगा 20 मीटर पर सेकेंड। हम क्या देख रहे हैं कि हर एक सेकेंड में स्पीड कितना बढ़ जा रहा है, 5। तो ये क्या है, इक्वल, ये कैसा मोशन है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। देखिए ग्राफ कैसा होता है, इसका ग्राफ होता है, समझिए क्या होता है। वेलोसिटी कहां रहेगा जी, यहां रहेगा। टाइम कहां रहेगा, यहां। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। और देखिए इसमें ग्राफ कुछ ऐसे मिलेगा, कैसे मिलेगा, बिल्कुल 20 से जाता है। देखिए क्या है, ये क्या है जी, टाइम 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, यहां पे 0 पे 0 था ये, और यहां पे क्या है 5 10 15, ये 20। तो इस तरह का ग्राफ अगर जब कभी भी मिले वेलोसिटी का, तो यहां पे हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कैसा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, जब कभी भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर ऐसा मिल जाए तो हम बोलेंगे कि ग्राफ कैसा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, और यहां पे जो वेलोसिटी टाइम का ग्राफ होता है उसका स्लोप और टेन थीटा हमें क्या देता है, याद रखना है इसको, एक्सेलरेशन। क्योंकि देखिए बिल्कुल पिछले वाले टॉपिक की तरह ये क्या है, चेंज इन, ये क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, ये क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, और ये क्या है, चेंज इन टाइम। ठीक है, और एक्सेलरेशन, और ये क्या मान लेते हैं इसको, थीटा। तो टेन थीटा क्या होगा, ये मान लीजिए ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, तो टेन थीटा क्या होगा, बीसी अपन में ए सी। और बीसी क्या है, बीसी क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, और ये क्या है, चेंज इन टाइम, इसको टाइम लिख देंगे। और ये क्या होता है जी, यही तो होता है एक्सेलरेशन, यही क्या होता है, एक्सेलरेशन। और यही क्या है, टेन थीटा। तो ध्यान देने वाली बात क्या है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप या टेन थीटा हमको क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है। ठीक है, चलिए, और जब कभी भी ग्राफ वेलोसिटी टाइम स्ट्रेट लाइन दिखेगा तो हम क्या बोलेंगे कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलेंगे। ठीक है, अब मान लेते हैं अगर ग्राफ कुछ ऐसे है, एक का ऐसे एक का ऐसे, तो एक्सेलरेशन दोनों में क्या है, इसमें क्या है वेलोसिटी जल्दी जल्दी चेंज हो रहा है, इसमें क्या है कम। किसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, ए या बी में, इसका ज्यादा होगा, बी का एक्सेलरेशन ज्यादा होगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं एक तरह का और ग्राफ देखते हैं। देखो क्या है, इसको ध्यान से समझेंगे। क्या हमेशा स्पीड बढ़ेगा, क्या स्पीड डिक्रीज नहीं करेगा, क्या बिल्कुल करेगा। अगर जब कभी भी ग्राफ आपको ऐसे दिखे, ये क्या है जी, वेलोसिटी, और ये क्या है, टाइम। अगर टाइम के साथ क्या हो, स्पीड वेलोसिटी क्या हो रहा हो, ये एक्स हो गया, ये वाई होगा, वेलोसिटी क्या हो रहा हो, कम हो रहा हो, इसको क्या बोलते हैं, निगेटिव एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं, निगेटिव एक्सेलरेशन। और इसी को हम क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन। क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन। तो ग्राफ कभी भी अगर डिक्रीजिंग मिले, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं जी, हम
निगेटिव एक्सेलरेशन। और यहाँ पे क्योंकि थीटा क्या होगा, ये होगा, मान लीजिए कि थीटा 1 है, तो यहाँ पे अगर हम स्लोप निकालने जाएंगे ना तो यहाँ पे स्लोप आएगा निगेटिव। तो स्लोप क्या बताता है, हमें एक्सेलरेशन बताता है, तो यहाँ पे क्या होगा, निगेटिव एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, चलिए अब हम एक थर्ड केस लेते हैं। उस वेलोसिटी टाइम ग्राफ का क्या है जी, थर्ड केस। वेन, थर्ड केस क्या है, वेन ऑब्जेक्ट मूव्स विथ क्या, वेरिएबल एक्सेलरेशन, वेरिएबल एक्सेलरेशन मतलब क्या, इसमें एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी, चेंज होगी। तो इसका ग्राफ देखिए कैसे होता है, ध्यान से समझिए। ये है वेलोसिटी और ये है आपका टाइम। और इस समय ग्राफ आपको स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगा, कैसा मिलेगा, कर्व मिलेगा। कैसे मिलेगा, कर्व। तो ये क्या बता रहा है जी, वेरिएबल, और क्या बोल सकते हैं इसको, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हम क्या सीखे, वी और टी। ठीक है, वीटी ग्राफ बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, वीटी ग्राफ। अगर ग्राफ ऐसा है तो एक्सेलरेशन क्या, जीरो। अगर ऐसा है तो एक्सेलरेशन क्या, कांस्टेंट, मतलब क्या, यूनिफॉर्म। और ग्राफ अगर ऐसा है, ऐसे, तो इसको क्या बोलेंगे, वेरिएबल एक्सेलरेशन। आई होप आपको ये तीनों बातें समझ में आ रही है। जब कभी भी पैरेलल, जब कभी भी क्या हो, टाइम एक्सिस के पैरेलल ग्राफ हो, तो एक्सेलरेशन क्या रहता है, एक्सेलरेशन रहता है जीरो। अगर जब कभी भी स्ट्रेट लाइन हो ग्राफ, तो ये क्या रहता है, एक्सेलरेशन रहता है यूनिफॉर्म। ठीक है, और जब कभी कर्व रहे, कैसा ग्राफ कैसा रहे, कर्व, इसको बोलेंगे हम लोग नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल एक्सेलरेशन। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप हमको क्या देता है, एक्सेलरेशन। तो आइए हम समराइज करते हैं क्लास को। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है, स्पीड। वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देता है, एक्सेलरेशन। ठीक है, और देखिए एक और इंपॉर्टेंट बात, इसको मैं इरेज कर रहा हूं, इस बात को बिल्कुल समझेंगे। क्या है, जो एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ध्यान रखिएगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये हमको क्या देता है, ये हमको देता है डिस्टेंस, ये हमको डिस्प्लेसमेंट, और क्या देता है, डिस्टेंस ट्रेवल। तो हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ से दो चीज जानने को मिलता है। एक मिलता है क्या, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, या स्लोप निकाला हुआ है, एक्सेलरेशन। तो आज के क्लास में हम लोग आज यही रखते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन ऑफ मोशन जो भी है उन सबको ड्राइव करेंगे। तीन इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, दूसरा क्या है जी, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और जो थर्ड इक्वेशन क्या है, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2s। ये तीन जो इक्वेशन ऑफ मोशन है, इसको हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और ग्राफ के मेथड से हम लोग इसको ड्राइव करेंगे। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।